हर इंसान को ये फ़िक्र तो हमेशा रहती है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा, लेकिन अफ़सोस बहुत कम लोग इस बात पर गौर करते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे अमाल का हिसाब क्या होगा। कुछ लोग ज़िंदगी में इतना अच्छा सबक दे जाते हैं कि फिर सारी ज़िंदगी किसी और से कुछ सीखने की तलब दिल में कभी नहीं जागती, और वो सबक दिलो और दिमाग में हमेशा ज़िंदा रहता है। लंबी दोस्ती के लिए दो अहम असूल अपनाने चाहिए। पहला ये कि अपने दोस्त से गुस्से में कभी बात मत करो, और दूसरा ये कि अपने दोस्त की गुस्से में कही गई बातों को दिल पर मत लो। ये दो असूल दोस्ती को हमेशा कायम रखते हैं। तंज़ और बहस से रिश्ते कमज़ोर और नापायदार हो जाते हैं, इसलिए अपने करीबी लोगों के साथ कभी ऐसी जंग ना लड़ो कि लड़ाई तो तुम जीत जाओ मगर अपने प्यारों को हमेशा के लिए हार दो। वज़ू इस दुनिया का सबसे सस्ता और बेहतरीन सैनिटाइज़र है, जो न सिर्फ जिस्मानी वायरस बल्कि रूहानी गुनाहों को भी धो देता है। ये हर बीमारी और बुराई से निजात का ज़रिया है। चाहे तुम फरिश्तों जैसी खूबियाँ अपना लो, फिर भी तुम्हें बुरा कहने वाले लोग हमेशा मौजूद रहेंगे। इसलिए लोगों की बातों की परवाह मत करो और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए जियो। इंसान की तरबियत का फ़र्क होता है, वरना जो सुन सकता है वो बोलने की भी ताकत रखता है। अच्छे इखलाक और सही तरबियत इंसान को अज़मत वाला बनाता है। जब मैंने ज़िंदगी से पूछा कि तू इतनी मुश्किल क्यों है, ज़िंदगी ने हंसते हुए कहा, दुनिया में आसान चीज़ों की कोई कदर नहीं होती, और जो मुश्किल हो वही काबिल कदर होता है। तुम कितने लोगों को खुश करने की कोशिश करोगे, बस एक रब को राज़ी कर लो, सारे मसाइल और परेशानी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। मुनाफिक लोगों की पहचान ये होती है कि वो तुम्हारी खुशियों में सबसे आगे और तुम्हारी मुश्किलात में सबसे पीछे होते हैं। ऐसे लोगों से बचना ज़रूरी है। दुरूद पाक पढ़ना ज़िंदगी की मुश्किलात, परेशानियों और मुसीबतों से निजात का सबसे बेहतरीन हल है। इसकी बरकत से दिल को सुकून और ज़िंदगी को रोशनी मिलती है। पलट कर जवाब देना बेशक गलत है, मगर मुसलसल सुनते रहने से लोग बोलने की तमीज़ भूल जाते हैं। इसलिए बाज़ औक़ात जवाब देना ज़रूरी हो जाता है ताकि हद में रहें। इंतकाम में इतनी क़ुव्वत होती है, लेकिन सब्र में उससे कहीं ज़्यादा है। लोग इंतकाम लेकर सुकून चाहते हैं, मगर हकीकत में सब्र करने वाले ही असल फ़तह हासिल करते हैं। जो इंसान ये समझता है कि अल्लाह जो भी करता है वो हमारे लिए बेहतर होता है, वही कामिल ईमान का हामिल होता है। ईमान का ये दर्जा इंसान को दुनिया की मुश्किलात में भी सुकून अता करता है। इंसान को उसके हालात नहीं बल्कि उसके ख़यालात ज़्यादा परेशान करते हैं। हालात तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, मगर ख़यालात को बदलना आसान नहीं होता। ए मौत, तो उस वक्त आना जब मेरा सर सजदे में हो, ताकि मुझे भी आने में मज़ा आए और जाने में भी सुकून हो। किसी से बदला लेने का मज़ा चंद दिन का होता है, लेकिन किसी को माफ़ करने का सुकून और खुशी ज़िंदगी भर कायम रहती है। माफ़ करने वाले ही असल कामयाब होते हैं। इबादत ज़रूर करें, लेकिन किसी को धोखा मत दें। याद रखें, काबे के चक्कर लगाने से वो चक्कर माफ़ नहीं होते जो आपने किसी को धोखा देकर दिए हैं। आंसू मुस्कुराहट से ज़्यादा कीमती होते हैं, क्योंकि मुस्कुराहट हर किसी के लिए होती है, मगर आंसू सिर्फ उनके लिए निकलती है जिन्हें हम खोना नहीं चाहते। खून के रिश्तों में बाज़ दफ़ा ऐसे नमक हराम लोग देखे हैं जो अपने ही अजीज़ों से हसद, जलन और मुनाफिकत करते हैं, और गैरों की चापलूसी करने में फ़ख्र महसूस करते हैं। खामोशी एक ऐसी ज़बान है जो दिलों से बात करती है। इसे सुनने के लिए कान नहीं बल्कि दिल की ज़रूरत होती है। कभी कभी खामोशी वो सब कुछ कह देती है जो अल्फाज कहने में नाकाम रहते हैं।
بولنا ایک فن ہے اور خاموش رہنا ایک ہنر۔ صرف تب بولیں جب آپ کو یقین ہو کہ آپ کے الفاظ آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت اور بامعنی ہوں گے۔ کسی کا انتظار مت کریں کہ وہ آپ کو خوشی کے پھول دیں، بلکہ اپنی زندگی کا باغیچہ خود بنائیں اور اپنی پسند کے پھول خود اگائیں۔ اس طرح آپ خود کفیل بن جائیں گے اور دوسروں کے سہارے سے آزاد۔ جو چیز آج آپ کو پسند ہے وہ کل آپ کے دل کو برا لگنے لگے گی۔ یہ دنیا بدلتی رہتی ہے اور ہمارے سوچ بھی، اس لیے آج کا فیصلہ کل کے بارے میں سوچ کر کریں۔ انسان کی سوچ اس کے حال کے مطابق چلتی ہے۔ اگر آپ منفی سوچ رکھتے ہیں تو زندگی میں مشکلات کا سامنا کریں گے، اور اگر مثبت سوچ اپنائیں گے تو ہر حال میں خوش رہیں گے۔ لوگوں کا یہ حال ہے کہ دوسروں کی مشکلات کو ان کے گناہوں کی سزا مانتے ہیں اور اپنی مشکلات کو آزمائش سمجھتے ہیں۔ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ اگر آپ سچے دل سے کامیابی چاہتے ہیں تو مسلسل محنت اور کوشش کرتے رہیں۔ جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے، کامیابی آپ سے دور رہے گی۔ کچھ لوگ زیادہ خوش ہونے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ خوشی کے بعد کوئی مشکل آ سکتی ہے۔ یہ خوف انہیں حقیقی خوشی کا مزہ نہیں لینے دیتا۔ تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تمہیں آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ یہ دشمن تمہارے اپنے اندر بھی ہو سکتا ہے، جو خوف، شک اور سستی کی صورت میں تمہیں روکتا رہتا ہے۔ اس دشمن کو پہچانو اور اس کا مقابلہ کرو۔ ایک عورت کا بال گرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ مسلسل دباؤ میں ہے اور ہر بات کو دل پہ لے رہی ہے۔ اسے اندرونی سکون اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ خود کو سنبھال سکے۔ قیمتی لباس اس کے خراب کردار کو چھپا نہیں سکتا۔ انسان کا اصل حسن اس کے اچھے کردار میں ہے اور یہی چیز اسے معاشرے میں عزت دیتی ہے۔ اگر انسان کی خواہشات بڑھ جائیں اور وہ اپنی حاصل شدہ چیزوں پر راضی نہ ہو تو وہ ہمیشہ خود کو محروم محسوس کرے گا۔ حقیقی دولت دل کی قناعت میں ہے۔ وہ عورت جو دل سے محبت کرنے والے مرد کو نہ سنبھال سکے، اپنی زندگی کا ایک قیمتی موقع گنوا دیتی ہے۔ محبت کا احترام کرنا عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ جس شخص میں عاجزی ہو وہ ہمیشہ بلند پر ہوتا ہے۔ عاجزی انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے اور اسے کامیابی کی راہ دکھاتی ہے۔ نقصان سے سبق سیکھا جائے تو وہ نقصان نہیں بلکہ زندگی کی بہت بڑی حکمت بن جاتی ہے۔ ہر ناکامی انسان کو آگے بڑھنے کا موقع دیتی ہے۔